सर टूज कॉम्प्लीमेंट में सर मार्क्स नहीं दिए आपने, सही तो है। टूज कम्प्लीमेंट में गलत किया होगा तभी मार्क्स नहीं मिले हैं आपके। सर मेरा भी सही था, बस सर बीच में एक स्टेप थोड़ा सा गलत था, अदरवाइज आंसर भी मेरा सही था। अगर एक स्टेप भी गलत है तो गलत है, ठीक है ना। ओके सर, बस मतलब टूज कॉम्प्लीमेंट की जगह हेडिंग हमने वंस कॉम्प्लीमेंट लिख दिया जल्दी जल्दी। अब वही कहा ना कि एक स्टेप भी गलत है तो गलत है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बाय द ओके वे सर। फाइनल एग्जामिनेशन में अगर ऐसी गलती करेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। तो इतना सख्ती होम एग्जामिनेशन में इसलिए रहता है कि भाई अगली बार आप गलती ना करें, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि वी आर द कॉलेज जो कि यूपीटीयू यूनिवर्सिटी में जिसमें कि गोल्ड मेडल में हमारे स्टूडेंट्स हमेशा आते रहे हैं। तो मैं हमेशा चाहूंगा कि आप उसी लिस्ट में शामिल हो। दूसरी बात, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन देखने में बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो ये एकमात्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि 90 प्लस मार्क्स को बहुत आसानी से लाया जा सकता है। तो जैसे मैंने कहा उस दिन 5 तरह के क्वेश्चंस बताए आपको, और हमने कहा कि ये जो 5 तरह के क्वेश्चंस हैं बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उसका अगर हम एक बार प्रैक्टिस कर लें, एक दिन लगा लें 24 घंटे केवल, सारे न्यूमेरिकल आपकी समझ में आ जाएंगे, और कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी सारे न्यूमेरिकल में एक्सपर्टाइज हासिल कर सकता है। क्योंकि मैथमेटिक्स है, सिंपल, प्लस माइनस, डिवीजन, मॉड्यूलस, इन सब के अलावा कुछ है नहीं। तो जोड़ घटाओ गुणा भाग ये बचपन में पढ़ा करते थे, इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं ऐसा। तो 5 तरह के न्यूमेरिकल अगर आप कर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अपना 40% पेपर आप सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद थ्योरी है। तो थ्योरी का रूल ये कहता है कि कुछ भी लिख कर आएंगे आप जो कि रिलेटिव होगा तो 60% उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो सपोज अगर 70 मार्क्स का पेपर आता है, 40% 28 मार्क्स के न्यूमेरिकल आते हैं, तो न्यूमेरिकल पर अगर आपका कब्जा हो जाता है, अच्छा हो जाता है न्यूमेरिकल, तो वो 28 मार्क्स फिक्स हो जाते हैं आपके। देन आफ्टर दैट जो रेस्ट ऑफ द पेपर जो बचा हुआ, दैट इज ऑफ 42 मार्क्स, तो 42 मार्क्स में 60% मार्क्स लेकर आते हैं तो 6 के 24, तो अप्रोक्सीमेटली 53 54 मार्क्स आपके नॉर्मल केस में आ जाते हैं आउट ऑफ 70। तो 7 8 56 यानी 80% मार्क्स की पॉसिबिलिटी हर स्टूडेंट की बन सकती है। तो आप थोड़ा सा अगर अच्छा कर लेंगे तो ये 90% 95% में भी जा सकता है। और ऐसे बहुत सारा मैं पिछले लास्ट 15 ईयर में ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को गाइड कर चुका हूं जिनके कि 90 प्लस मार्क्स आए हैं इस सब्जेक्ट में, 95 प्लस आए हैं। इज इट ओके? यस हेलो। सर। इवन ऐसा भी मैं देख चुका हूं कि एक एक सेमेस्टर ऐसा भी निकला है, यानी एक सेशन ऐसा भी निकला है जिसमें कि एवरी स्टूडेंट 60 की स्ट्रेंथ में हर स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो 56 से ऊपर थे, यानी 80% से ऊपर थे। तो ऐसा भी एक बैच जा चुका है जिसमें कई सारा ये भी हो चुका है कि भाई आपने ऐसा किया कि जिससे कि इतना हाईएस्ट एवरेज चला गया। सच्चाई है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, करेंगे आप। इज इट ओके? मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूं आपको। तो अभी एक ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व करना था ना, ये कई बार 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 क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपकी तरफ से कि इसका सर सॉल्यूशन क्या थ्योरी होगा। कैसे प्रिपेयर करेंगे? क्या बेटा? सर थ्योरी कैसे प्रिपेयर करेंगे आर्किटेक्चर की? बुक आपको दे रखी है? बुक अच्छा मिली है अच्छा सर, आपको? मतलब वही। सर नहीं मिली है। क्या बेटा? ओके। बुक नहीं मिली है। बुक नहीं मिली है तो कॉलेज आकर लेकर जाइए बेटा। सर प्रिंसिपल सर बोले भेज रहे हैं। प्रिंसिपल सर क्यों भेजेंगे, आप भी तो कुछ कर लीजिए। सर गया था कॉलेज तो कॉलेज वालों ने तो दिया ही नहीं, बस पैसा ले लिया और कहे ठीक है जाओ अब। हाँ तो आप दोबारा आ जाइए, लेके जाइए उसको। अपनी कोऑर्डिनेटर मैडम है इंदु वर्मा नहीं मैडम। नहीं सर, हमें आने में दिक्कत नहीं है, यदि गलत गाइडेंस मिलेगा तो फिर हम क्यों आएंगे? आप बोलेंगे आप कि हाँ मैं आपने 3 दिन में आपने भेज रहा हूँ आपको, तो क्या फिर नाम है सर बेटा? मैं क्यों आऊंगा? आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कुलभूषण पांडे है। हाँ तो कुलभूषण पांडे जी कहाँ से हो आप? सर मैं मिर्जापुर से हूँ। हाँ तो मिर्जापुर से है ना, तो गलत यस गाइडेंस सर। नहीं मिला है आपको। आप नहीं आए हैं वो अलग बात है। नहीं सर आपने मैं क्या आया हूँ, ठीक है, क्या ऐसा क्या नहीं है। आप क्या आपने क्लास कोऑर्डिनेटर मैडम से बात की? यस यस सर, आज भी मैंने बोला ये चीज उनसे, तो उन्होंने ये भी बोला कि ठीक है मैं शाम तक पता करके बताती हूँ कि भेज रहे हाँ हैं तो कि नहीं शाम भेज तक का रहे हैं। वेट करो, इतना नाराज होने से सॉल्यूशन थोड़ी निकलने नहीं वाला है। सर, बात ये नहीं है सर, यदि आप गाइडेंस ही गलत दे देंगे तो फिर हम क्यों मेहनत करेंगे, क्यों पैसा खर्च करके वहां तक पहुंचेंगे? फिर तो आप हम दिन भी में चाहेंगे कि सर हाँ हाँ भेज रहे हैं सर हमको।
आपके पास मेरा मोबाइल नंबर है? यस सर। आप मेरे मोबाइल नंबर पे 2-3 बार याद दिलाइए मुझे व्हाट्सएप करके, पर्सनल, है ना? ठीक और ठीक। मैं आपको अपने सब्जेक्ट की बुक की सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। हैप्पी? ओके सर, थैंक यू। इज इट ओके? यस सर, थैंक यू सर। हाँ, तो मैं अपने सब्जेक्ट की आपको सॉफ्ट कॉपी भेज सकता हूँ, इवन उसका ओके पूरा सर। सॉल्यूशन भी भेज दूंगा आपको। यस सर, यस सर, लेकिन थैंक यू आपको सर, याद थैंक यू दिलाना वेरी मच। होगा, अभी मेरा लेक्चर जब फिनिश हो जाएगा 1 o'clock, तो 1 से ओके लेकर सर। 3:30 के बीच में 2 बार व्हाट्सएप डाल देना मुझे। ओके सर, थैंक यू हैप्पी? सर, थैंक यू और सर, बताइए। थैंक यू वेरी मच। प्लस दिस इज सी क्रॉस डी डिवीजन, है ना? इतना ही था ना? आगे डिवाइस, दिस इज डी मल्टीप्लाई बाई दिस इज ई माइनस एफ प्लस सी डिवीजन ए। और फिर इसको सॉल्व जो करना था, ये जो न्यूमेरिकल है इसको हमें सॉल्व करना था, और सॉल्व करते समय इसका 0 एड्रेस लिखना था, 1 एड्रेस लिखना था, 2 एड्रेस लिखना था, 3 एड्रेस लिखना था। यही तो करना था। इज इट ओके? यस सर। ठीक, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले, क्योंकि 0 एड्रेस के लिए मुझे सॉल्व करना है, 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए इसको मुझे सॉल्व करना है, तो 0 एड्रेस इंस्ट्रक्शन के लिए सॉल्व करना है, तो 0 एड्रेस को हम क्या कहते हैं? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? स्टैक ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो हमने क्या बताया कि जब हम 0 एड्रेस के लिए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट इनटू द रिवर्स पॉलिश नोटेशन। किसमें कन्वर्ट करते हैं? रिवर्स पॉलिश नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। रिवर्स पॉलिश नोटेशन को आप क्या कह रहे हैं? पोस्ट फिक्स नोटेशन भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पोस्ट फिक्स नोटेशन भी कह रहे हैं। तो सबसे पहला काम तो क्या करना है? पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जब पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो पहला रूल ये कहता है कि जो आपके पास एक्सप्रेशन दे रखा है उसके लेफ्ट एंड राइट में ब्रैकेट लगाना है। ये पहला रूल कहता है। क्योंकि स्पेस ज्यादा जाने वाला है, इसलिए मैं इसको स्क्रीन को 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड कर रहा हूं। तो यहां पर हमने कहा कि एक तरफ तो हमारे पास सिंबल स्कैन यहां लिखते हैं, दिस इज द सिंबल स्कैन। दूसरा दिस इज द स्टैक इज देयर, और तीसरा यहां पर हमने कहा एक्सप्रेशन इज देयर। एक्सप्रेशन इज देयर। तो सिंबल स्कैन में सबसे पहले ब्रैकेट आता है। तो सिंबल इज बेसिकली द ऑपरेटर, ब्रैकेट इज ऑल्सो नोन एज द ऑपरेटर। तो ऑपरेटर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द स्टैक। ऑपरेटर हमेशा स्टैक का पार्ट होता है, तो स्टैक में आता है। और एक्सप्रेशन इनिशियली क्या रहता है? एम्प्टी रहता है। ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे कि एक इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, यू वांट टू कन्वर्ट दैट इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, so that this numerical has been come in your examination multiple time and again ये repeat होगा ही। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है? लेफ्ट एंड राइट में 2 पैरेंथेसिस को ऐड ऑन किया। क्या किया है? लेफ्ट एंड राइट में 2 पैरेंथेसिस को हमने ऐड ऑन किया। तो एक पैरेंथेसिस ये ऐड ऑन किया, दूसरा पैरेंथेसिस हमने ये ऐड ऑन किया। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम इसका पोस्ट फिक्स में कन्वर्जन करना चाहते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सिंबल स्कैन, सेकंड स्टैक, थर्ड इज एक्सप्रेशन। तो जब भी कभी ऑपरेटर एनकाउंटर करेगा, ऑपरेटर विल ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ द स्टैक। ऑपरेटर हमेशा स्टैक का पार्ट होगा। सो एंड ऑपरेंड अगर एनकाउंटर करता है तो हमेशा आपका एक्सप्रेशन का पार्ट होगा। तो सिंबल स्कैन, तो फर्स्ट ब्रैकेट इज देयर, सो सिंबल स्कैन, ब्रैकेट इज हियर, another bracket is here, so another bracket, so we are taking here the 2 bracket here, expression it is still empty. Now the operand encounter, that is basically known as the A, since it is the operand is always the part of the expression, so we have to write A inside the expression. A के बाद क्या आता है? डिवीजन आता है। सो डिवीजन इज द पार्ट ऑफ द स्टैक, सो डिवीजन कम इन द स्टैक एंड दिस इज द A इज देयर। डिवीजन के बाद क्या आता है? दिस कम्स B. B इज बेसिकली व्हाट? B इज द ऑपरेंड, सो ऑपरेंड इज द पार्ट ऑफ द, हमेशा एक्सप्रेशंस का पार्ट होगा, सो B कम्स इन द एक्सप्रेशन।
बी के बाद क्या आता है, प्लस आता है. प्लस इज द ऑपरेटर. आई टोल्ड यू दैट ऑपरेटर इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ द स्टैक, बट रिमेंबर द स्टैक में जो ऑपरेटर पहले से पड़े हुए हैं, अगर वो हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर हैं तो ऑपरेटर पहले पॉप होगा, देन द न्यू ऑपरेटर विल कम इन द स्टैक. अगर लोअर प्रायोरिटी के ऑपरेटर पड़े हुए हैं, देन इन दैट सिचुएशन जो ऑपरेटर पहले से पड़ा हुआ है वो सप्रेस हो जाएगा, एंड जो न्यू ऑपरेटर आया है जिसकी की प्रायोरिटी हाई है वो स्टैक का पार्ट बन जाएगा. सो प्लस की प्रायोरिटी डिवीजन से कम होती है. डिवीजन हैविंग द हायर प्रायोरिटी देन दैट ऑफ द एडिशन ऑपरेटर. So division will be popped up. So plus will come at here. This division will be popped up and will be the part of the expression. इतना क्लियर हुआ? Now, the C, another operator, another operand come, that is basically known as the C. So C will be the part of the expression. So this is the A, B division, and this is the C is there. After the C, the multiplication came. So C के बाद क्या आता है, multiplication आता है. So whenever the multiplication came, multiplication is basically the operator, but multiplication having the higher priority than that of the plus. So the plus will be suppressed and this multiplication will come in the stack. Then after that, this is the A, B division, C is there. Now again, symbol scan. I am writing here symbol scan. This is the stack and this is the expression. So what we are doing, again multiplication के बाद क्या symbol आता है, D आता है. D is the operand. So D is the operand. So what have to do? What will do? D will be the part of the expression. So this is the one bracket, second bracket. This is the plus. This is the multiply, and expression is this is the A, B divide C and then D is there. D के बाद क्या आता है, D के बाद ब्रैकेट क्लोज होता है. तो वन ब्रैकेट क्लोज होता है, तो ये जो इतना जो यहाँ पर जो इंटरनली दिखाई देता है, this will pop up. This completely will be pop up. तो अगर ये pop up हो जाएगा, so this is the bracket. स्टैक आपका स्टैक में केवल ब्रैकेट बचेगा, एंड सबसे पहले मल्टीप्लाई पॉप अप होगा. A, B divide C D, multiply will be pop up first, then plus will be pop up. इतना क्लियर हुआ? Next, again, this is the division. So this division came in the symbol scan. Then bracket as it is, and division will be the part of the stack, and expression is A, B divide C. This is D, multiply plus, and division. This is the division is over. Then again bracket came, again this bracket came. So what we have to do, this is the part, this is the bracket is always the operand operator, so always the part of the stack. So bracket came, it go in the stack, and the expression remains same. This is the AB division C, this is D multiply, this is the plus is there. Then again D came, so this is the operand. So operand is always the part of the expression. So this is the D came at here. D के बाद again multiply came. So multiply came. So this is the multiply is there. This is the A, B division C, D multiply plus. This is the D. Then after the multiply E came. E के केस में क्या होगा? This is the bracket. This is the multiply. This is A, B divide C, D multiply plus D, and this is the E is there. After E, the minus came, minus having the lower priority than that of the multiplication operator. So multiply will be popped up, minus will be the part of the stack. So this is the minus will here, this will be popped up. So the expression is, this is the A, B divide C, D multiply, this is plus D, E, and again multiply popped up. So multiply will be come at here. माइनस के बाद क्या आता है? दिस इज F came. माइनस के बाद क्या आता है? F came. So F is what?
F is what? F is the operand, so will be the part of the arithmetic expression. AB divides CD. This is multiply, this is plus, this is D, this is E, this is multiply, and this is the F. F is here. After the F, again plus operator came. So plus is here. Since plus and minus both having the same priority, so in case of the same priority operator, we find out the repeatedly pop occur. So repeatedly pop occurs. This is the minus. So this is minus as it is. This is the A, B, divide, C, D, multiply. This is plus, D, E. This is multiply. This is F. And then after that, this minus will be popped up. So minus will come at here. यहाँ तक clear हुआ? Is it okay to everyone? Yes sir. ठीक है. अगर इधर का नोट कर लिया हो लेफ्ट हैंड साइड का, तो मैं इसको ओमिट कर रहा हूं सो दैट कि आगे इसको सॉल्व कर पाए. सर यस, सर एक बार लास्ट स्टेप बता दीजिए दोबारा. लास्ट स्टेप दिस वन. इससे आगे का ना. सर यस सर. So whenever the F came, F is the operand, so F is the part of the expression, so we have put here F. Then again after the F, what came? The plus came. After the F क्या आता है आपका? Plus आता है. So plus is here, but plus की priority, minus की priority दोनों equal priority हैं. जब equal priority के operator आते हैं, then in that situations जो stack में पहले से जो operator पड़ा है वो pop हो जाता है. तो प्रायोरिटी इक्वल हो या हायर हो, दोनों ही ऑपरेटर क्या हो जाते हैं? पॉप हो जाते हैं. और ये जो पॉप होता है ये रिपीटेडली पॉप होता है. मींस टू से यहां पर अगर और भी ऑपरेटर पड़े होते हैं तो हायर प्रायोरिटी के ऑपरेटर एंड सेम प्रायोरिटी के ऑपरेटर अगर पड़े होते तो सारे के सारे ऑपरेटर धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? पॉप हो जाते हैं. तो यहां पर प्लस आता है तो प्लस आपका इसका पार्ट बनता है. प्लस आपका किसमें आ जाता है? स्टैक में आ जाता है. एंड एक्सप्रेशन में माइनस क्या हो जाता है? माइनस पॉप हो जाता है. तो एक्सप्रेशंस को अगर देखें तो माइनस यहां पर क्या हो गया? पॉप हो गया. ओके सर. इज इट ओके? सो हैव यू नोट डाउन इट? यस सर. ठीक. अब मैं इसको इधर सॉल्व करता हूं. नाउ प्लस के बाद क्या आता है? प्लस के बाद अगेन सी आता है. सी आता है ना? हेलो? यस सर. यस सर सी आएगा. सी आता है तो सी इज द ऑपरेंड. तो सी किसका पार्ट बन जाता है? एक्सप्रेशंस का पार्ट बन जाता है. स्टैक में क्या बना रहता है? This is the bracket, this is division, again bracket, this is plus is there. Then after that expression, so this is the A, B, division, C, D, multiply. Then after that plus is there, D, E, multiply. This is F and this is minus. DE multiply, this is F minus and this is C again. यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? हेलो? नो सर. नो सर. Now division came. So division is the part of the stack. So this is the plus is there. Plus की प्रायोरिटी कम होती है डिवीजन से. So division will be part of the stack. And ये जो एक्सप्रेशन जो एज इट इज दिखाई देता है, I can write it as it is again. कोई चेंज नहीं आता है इसमें. तो इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, आप पूरा ही एक्सप्रेशन लिखेंगे. जब पेपर में सॉल्व किया जाता है तो हमेशा पूरा लिखना होता है, तो मैं पूरा ही लिख देता हूं. CD मल्टीप्लाई, देन आफ्टर दैट प्लस DE मल्टीप्लाई F माइनस C. डिवीजन के बाद क्या आता है? A आता है. A इज द पार्ट ऑफ द एक्सप्रेशन.
A is the part of the expression, so this is the A B division C D multiply plus D E multiply F minus C, then after that this A come, और A के बाद क्या आता है, पहला ब्रैकेट आता है, तो पहला ब्रैकेट आता है तो ये पॉपअप हो जाता है, तो सबसे पहले डिवीजन पॉप होता है, उसके बाद प्लस पॉप होता है, रिपीटेडली पॉप होता है, सो दिस इज द A B डिवाइड C D मल्टीप्लाई, दिस इज प्लस D E मल्टीप्लाई, दिस इज F माइनस C A, then division and plus, then first division then plus is there, again last parenthesis came, so last parenthesis came, so this last parenthesis there, stack become empty, again division pop up, so this is the A B division C D multiply, this is the plus D E multiply, this is F minus C A division, this is plus, and this division will be popped up, and this is the basically expression is there. So this is the postfix expression you got. तो आप सभी ने सॉल्व किया होगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, यू गॉट द सेम और डिफरेंट? सर सेम आया था। सेम आया ना? तो यहां तक कोई क्वेश्चन? नो सर। ओके, अगर ये नोट कर लिया है, देन इन दैट सिचुएशंस आई कैन मूव फॉरवर्ड टू द जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. हैव यू नोट डाउन इट? यस सर। ठीक है, तो मैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शंस की तरफ मूव करता हूं. ओके, नाउ वी वांट टू राइट, मैं ओमिट कर रहा हूं सारा. नाउ वी वांट टू राइट द जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. ओके, so first of all I am writing the same expression here, that is the postfix expression. This is the A B division C D multiply plus D E again multiply F minus C A, then division plus division. Now we want to solve the question for zero address instruction. तो सिंपल, दिस इज x इक्वल्स टू इतना आ रखा है आपका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. सो सिंपली राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द पुश ए. पुश ए कहने का सेंस क्या है? पुश ए का सेंस ये है कि वी आर राइटिंग हियर एज ए कमेंट, टॉप ऑफ द स्टैक assign the value content present at memory location A. Then push B. Push B again we are writing top of the stack, assign the value content present at the memory location B. Then this is the div. This is the division. So this is the div. This is the div. तो डिवीजन में कुछ नहीं करना है आपको, तो डिवीजन हो जाएगा. देन अगेन पुश सी. तो पुश सी कहने का सेंस क्या है?
this is the top of the stack, assign the value content present at the memory location C is there. Again push D, so again this is the top of the stack, assign the value content present at the memory location D is there. Again this is the multiply, then this is the एडिशन. तो यहां तक हो गया, मल्टीप्लाई प्लस एडिशन तक हो गया. अगेन यू आर राइटिंग पुश डी. पुश डी कहने का सेंस टॉप ऑफ द स्टैक, असाइन द वैल्यू कंटेंट प्रेजेंट एट द मेमोरी लोकेशन डी इज देयर. अगेन पुश ई, so again this is the top of the stack, assign the value content present at the memory location E is there. Push E. Multiply, since this is the multiply here, so multiply, then push F, so this is the top of the stack, assign the value content present at the memory location F is there. Then subtract के लिए sub, again this is push C, so this is the top of the stack, again assign the value content present at the memory location C is there. This is again push A, so this is the top of the stack, assign the value content present at the memory location A is there. Then this is the division, then this is the addition, then again this is the division, and last में लिखते हैं this is the pop and this is X. इसका मीनिंग क्या हुआ? This is the memory location X will hold the value of the top of the stack. This is basically known as the zero address instruction. It is clear to everyone? हेलो सर. हाँ सर आप कुछ और ट्राई कर सकते हो, इसको हम बाद में देखते हैं, तो आपको समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है आपने सर. मतलब आपने सर ये सामने जो लिखा है सब कुछ, ये टेबल बना दिए, सॉल्व कर दिया क्वेश्चन को. हाँ, इसमें सर आपने जो लैंग्वेज लिखी है वो बाद में समझ में ही नहीं आती आपने क्या लिखा है सर. अभी समझ में आ रही है नहीं आ रही? नोट कर रहे हैं कॉपी पर नहीं कर रहे हैं? अभी मैंने नोट करें सर, समझा पूरा ये। पूरा नोट नहीं हो पाता सर, शॉर्ट में कर लेते, फिर बाद में सही से ये स्क्रीनशॉट देखते हैं इसका, तो समझ में नहीं आता. नहीं तो आप अभी देखिए ना, अभी मैं आपके सामने दोबारा समझा रहा हूँ, आप नोट करते जाइए. क्या नाम है आपका? सर अमन. हम्म, अमन सर, अमन. हाँ तो अमन मैं दोबारा समझा रहा हूँ. दिस इज ए, मैंने लिखा पुश ए. ओके सर. पुश ए लिखने का मतलब टॉप ऑफ द स्टैक, assign the value content present at the memory location है. इतना क्लियर हुआ? दिस स्टेटमेंट इज असाइनमेंट स्टेटमेंट. आप चाहें तो इक्वल भी लगा सकते हैं, ऐसे दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं. ओके, एंड इस सिंबल को लगाने का मतलब है इट इज द कमेंट. इट इज द कमेंट हियर. एनी कंफ्यूजन मिस्टर अमन? सर एक नो सर, अभी सर? नहीं. सर एक रिक्वेस्ट थी आपसे. बताइए. सर सिलेबस जो है उसमें हमारा, उसमें सब मतलब जो आप पढ़ा रहे हैं सर, उसको तो बहुत कुछ है सर, सिलेबस में इतना है नहीं. अगर सर आप मतलब बता दें कि टोटल सिलेबस क्या है, उसके सब पार्ट्स भी होंगे ना सर? हाँ सर, बुक्स में तो ऐसे सब कुछ दिया गया है, सिलेबस कुछ ही है हमारा सर. सर समझ में ही नहीं आता है कहाँ से क्या हो रहा है. क्या छोड़ना है? कुछ पता ही नहीं चलता है सर. बेटा एक एक व्यक्ति बात करे मुझसे, एक एक व्यक्ति बात करे आप में से. अर्चित बोल भाई. जैसे सर आज ये पढ़ा ना सर, ये किस यूनिट का है सर? जैसे पता नहीं चल पाता सर कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, किस यूनिट में है ये टॉपिक पता है या नहीं पता? नहीं सर, नहीं पता चल रहा है. ये टॉपिक पहली यूनिट का टॉपिक है. ये आपने मुझसे पूछा, लगातार आपने मैसेज किया, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ. अच्छा, और ये हम yes, पहली बार solve यही नहीं कर सर रहे हैं. क्लियर नहीं वी आर नॉट सॉल्विंग इट फर्स्ट टाइम, में चल रहा है. वी आर सॉल्विंग इट. हो जाती है. हाँ जी सर, ये तो आपकी बात ठीक है. सर आप एक ऐसा कर सकते हैं कि मतलब जो हमारी जो बुक का इंडेक्स है सर, उसमें आप मार्क करके बता दीजिए कि ये टॉपिक टोटल कवर करना है बुक में से सर, फिर पता रहेगा ना. अब सर सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो पता नहीं चलता. ये प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है, बुक का चैप्टर मार्क कर लीजिए, प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन. अब नहीं सर, जैसे
सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट सेकंड है उसको बुक में देखते हैं तो वो बुक में 3 यूनिट के अंदर अंदर डिफाइन है 3 यूनिट में सर। सर आप इन बुक के इंडेक्स पर सर टिक करके बता दीजिए ना कि ये पढ़ना है आप टोटल हमको मतलब सब्जेक्ट में, तो हम फिर उस हिसाब से पढ़ लेंगे आपको सर। बेटा पूरी बुक पढ़नी है, सिलेबस में कंप्लीट बुक है सर पूरा कंप्लीट सर, एंड तक सब कुछ पढ़ना है। हाँ जी, सब कुछ पढ़ना है उस बुक का, इसलिए बुक दी गई है आपको। सही है सर। ओके, अब इस क्वेश्चन में मुझे आगे इसको, अभी अमन ने ये क्वेश्चन पूछा था, अभी इसको मुझे समझाना है नहीं समझाना? सर इस सब्जेक्ट का यूज आगे भी होगा? एक एक करके मिस्टर अमन। हाँ सर समझा दो सर। हाँ, तो अभी हमने कहा कि यहाँ पर हमारे पास ए आता है, तो हमने सिंपल लिखा पुश ए। पुश ए लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि वी आर वर्किंग ऑन टू द स्टैक, और स्टैक के अकॉर्डिंग टॉप ऑफ द स्टैक असाइन द वैल्यू कंटेंट प्रेजेंट एट द मेमोरी लोकेशन ए। It will be read as the content present at the memory location A. Second operator B came. Second operand B came. So we writing here, this is the push B. Simple, it can be written here, the top of the stack assign the value content present at the memory location B. Okay. Then after that we see this division came. So division came, so we simply write the division here. Nothing will occur inside the stack. Again, since C came, so we writing here, this is the push C. So again we are writing top of the stack assign the value content present at the memory location C. Again simply D came, simply write here, this is the push D. Again top of the stack assign the value content present at the memory location D. Then after that the multiplication, since we have taken here the multiplication, so we are simply writing here, this is the multiplication. Again we have taken here the plus is there, so we simply write here, this is the addition is there, क्योंकि assembly language में addition को ADD लिखा जाता है. Then this is the D is there, so we write here, this is the push D. So we are writing here, since this is the D, so we are writing here simply push D. Again we are writing here the top of the stack assign the value content present at the memory location D. Then E is there, so we are writing here, this is the push E, and again the top of the stack assign the value content present at the memory location E. Then after that the multiplication came, so we are simply writing here the multiplication. Again F came, so simply we are writing here the push F. It means the top of the stack assign the value content present at the memory location F. Then subtraction is there, so this is the subtraction. Again C is there, so push C, so this is the top of the stack assign the value content present at the memory location C. Again A came, so this is the push A, so top of the stack assign the value content present at the memory location A. Then simply division, so we have writing here division. Simply addition, so simply addition. This is the again division, so again division. And finally we have solved this expression for the X. We have solved this expression for the X. So X is the memory where we want to store the result. So we are performing here, the pop is here, so X is here, pop X, and simply it means that memory present at the location X contains the top of the stack, contains the value present onto the top of the stack. And this is basically known as the zero address instruction or stack organization. इसको क्या कह रहे हैं? This is the stack organization. You can say it is the zero address instruction or also can be known as the stack organization. इसी को क्या कहते हैं? Stack organization कहते हैं या zero address instruction कहते हैं. और कह सकते हैं कि जो आज की डेट में आपके जितने भी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, उन सभी सिस्टम्स में जितने भी सिस्टम्स आज की डेट में अवेलेबल हैं, उन सभी सिस्टम्स के अंदर अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते हैं तो ये वाली प्रोग्रामिंग एज ए असेंबली लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग आपके सिस्टम्स में होती है. तो आपके जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबका जो असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम आज की डेट में होता है वो इसी तरह से डिजाइन होता है. तो एएलयू सर्किट में बाय डिफॉल्ट ये प्रोविजन है कि वो ऑटोमेटिकली जो भी आपने अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पास किया है वो ऑटोमेटिकली पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा. बट एज ए स्टूडेंट आपको सबसे पहले
ये जो एक्सप्रेशंस, जो इनफिक्स एक्सप्रेशंस दे रखा है, इसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना होगा, सो दैट यू कैन राइट द कंप्लीट असेंबली प्रोग्राम वाया यूजिंग जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन और स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां तक अगर कोई क्वेश्चन है तो वो डिस्कस कीजिए। मिस्टर रमन, नहीं सर, ये तो क्लियर है। ये क्लियर हो गया ना? यस सर। एंड ये प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। किसका पार्ट है? आप इसको प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। आप इसको सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और सीपीयू को जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया कि बेसिकली यहां पर 4 चीजें हैं। एक तो कंट्रोल बस है, सॉरी, एक तो कंट्रोल यूनिट है, दूसरा एएलयू है ना, इनपुट आउटपुट, तीसरा रजिस्टर है, चौथा बसेज है। तो 4 तरह की फर्दर बसेज है। तो ये जो पूरा ये एएलयू सर्किट की वजह से हो रहा है। हेलो, ओके सर। ठीक है, तो अभी का लेक्चर अभी यहीं स्टॉप करते हैं। बाद बाकी सिलेबस का मैं फिर बता रहा हूं आपको। कंप्लीट बुक आपकी सिलेबस में है और आपको हर चीज अक्षर बाई अक्षर आनी चाहिए। सर सबको एक ही बुक प्रोवाइड हुई है कि अलग अलग है? सभी को मॉरिस मेनू की बुक मिली है। अगर बुक कॉलेज से नहीं मिली है तो मार्केट जाइए, 100-200 रुपए की बुक आती है, मॉरिस मेनू परचेज कर लीजिए। बाद बाकी आई विल सेंड यू द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस बुक। यू आर इन अ प्रोफेशनल डिग्री, ये बुक आपके पास जीवन भर साथ होनी चाहिए। तो सर जब आप पूरा प्रोफेशनल करने आए हैं, कोई ऐसा नहीं कि हाँ कुंजी ली और पढ़ लिया और पास होके चले गए, ऐसा नहीं करना है। दिस इज द प्रोफेशनल कोर्स। और आजीवन आपको रिसर्च, एमसीए का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग में बेस्ट आप ही हैं। बताइए। तो सर सारा क्लियर करना होता है, फिर सिलेबस में आधा अधूरा क्यों दिया गया है सर? बेटा बुक सिलेबस में पूरी सारा क्लियर कवर करना करनी है आपको। सिलेबस में जो कुछ है सब कवर करना है। और सिलेबस तो क्या है ना कि बना होता है कि कुछ कुछ हेडिंग आपकी जो इंडेक्स होती है उसको उठा के रखते हैं सिलेबस में। तो बुक तो पूरी पढ़नी पड़ेगी ना। ऐसा थोड़ी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए और बस उसी को पास करके चल दिए आप। बुक तो सारी पढ़नी है आपको, एज ए प्रोफेशनल पढ़नी है। सर रिकॉर्ड कर देना सर। क्या बेटा? सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देना सर, फ्राइडे की सर, उस दिन नेटवर्क इशू था सर, और आज का भी सर। सारी रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपको, ठीक है ना? यस सर। उस टाइम अटेंडेंस रह गया था, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया था। लेकिन क्या बेटा? सर मेरा अटेंडेंस रह गया था, लेट हो गया था, तो चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया था। चैट बॉक्स से मतलब नहीं है। आप बताइए आज की अटेंडेंस रह गई आपकी? यस सर, अटेंडेंस आज की रह गई। सर मेरी कल की रह गई थी, मेरा नेटवर्क इशू आ रहा था, लेकिन मैंने मैसेज कर दिया था सर। बेटा ऐसे नहीं, अभी की अटेंडेंस आपकी हुई नहीं हुई? सर अभी की मेरी नहीं हुई है सर। विष्णु भारद्वाज। विष्णु भारद्वाज ना? यस सर। मैं एक बार और अटेंडेंस रिपीट कर देता हूं अगर किसी की नहीं हुई है तो। विष्णु भारद्वाज, मैं नाम बोल देता हूं, अगर वो अवेलेबल हैं तो बता दें। सो आई थिंक आज तो सारे स्टूडेंट्स सभी की अटेंडेंस हो चुकी है। नो वन इज देयर, ऑल 64 स्टूडेंट्स केम। सर मेरी कल की रह गई थी सर, कल नेटवर्क इशू आ रहा था तो डिस्कनेक्ट हो रहा था। कल का कुछ नहीं हो सकता। थैंक यू सर। मेरा हो गया उसका? हाँ बेटा हो गया विष्णु, लेकिन टाइमली क्लास ठीक नहीं है सर। लिंक नहीं मिला था बेटा, टाइमली आप आइए, लिंक मिल गया था। हेलो सर। सर। हाँ मिस्टर शिवम। सर मैंने आपको कल एक व्हाट्सएप पर वो फ्लोटिंग पॉइंट का सर एक क्वेश्चन था मेरा, तो उसमें 4 ऑप्शन गिवन है, बट मैं तो क्वेश्चन सॉल्व किया तो आंसर तो आ रहा है सर, बट ऑप्शन में वो 0 क्रॉस करके समथिंग दिया है सर, वो थोड़ा सा देख लेंगे। आप दोबारा भेजना मेरे को क्या है, ठीक है ना? ठीक है सर। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर।